हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो आज का हम लोगों का चैप्टर है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की बात करें दोस्तों तो बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1346 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने किया। हसन गंगू ने कल्याणी के चालुक्य विदर गुलबर्गा सभी क्षेत्र को जीतकर बहमनी साम्राज्य में मिलाया और बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं मोहम्मद शाह प्रथम की बात करें तो मोहम्मद शाह प्रथम पहली बार बारूद का प्रयोग किया। मोहम्मद शाह प्रथम जो था बहमनी साम्राज्य का शासक, पहली बार बारूद का प्रयोग किया। तो इसे ध्यान रखेंगे। मोहम्मद शाह प्रथम पहली बार बारूद का प्रयोग किया। इसने बहमनी साम्राज्य को चार प्रांतों में बांटा। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम ने बहमनी साम्राज्य को चार भागों में बांटा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसने बहमनी साम्राज्य को चार प्रांतों में शामिल किया जिसमें ध्यान रखेंगे पहला आ जाता है दौलताबाद, दूसरा आ जाता है बरार, तीसरा आ जाता है बीदर, चौथा आ जाता है गुलबर्गा। तो ध्यान रख लेंगे। मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया। इसने बहमनी साम्राज्य को चार प्रांतों में शामिल किया। पहला दौलताबाद, दूसरा बरार, तीसरा बीदर, चौथा गुलबर्गा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिहाबुद्दीन मोहम्मद प्रथम इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को बनाया। सिहाबुद्दीन मोहम्मद प्रथम इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को बनाया। ठीक है, 1490 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ। 1490 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ और इसके स्थान पर पांच राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद प्रथम इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर को बनाया। 1490 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य को पतन हुआ, बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, और इसके स्थान पर पांच राज्यों का उदय हुआ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह 1490 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ। 1490 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ। इसके स्थान पे पांच नए राज्यों का उदय हुआ। तो पांच नए राज्य कौन थे, राजधानी कहाँ थी, वंश कौन थे, संस्थापक इसके कौन थे, आइए जानते हैं। ठीक है, तो बरार की राजधानी कहाँ थी, एलिचापुर। वंश कौन थे, तो कौन सा वंश, इमाद शाही वंश। इसके संस्थापक कौन थे, फतेह उल्लाह खान। ठीक है, तो पहला आ जाता है बरार की राजधानी एलिचापुर, वंश इमाद शाही वंश, संस्थापक फतेह उल्लाह खान। ठीक है, दूसरा आ जाता है बीजापुर। दूसरा कौन सा आ जाता है, बीजापुर की बात करें तो इसकी राजधानी नौरसपुर आ जाती है। बीजापुर की राजधानी कहाँ हो जाती है, नौरसपुर। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, वंश की बात करते हैं तो आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। तो पहला बरार राजधानी एलिचापुर वंश, इमाद शाही वंश, संस्थापक फतेह उल्लाह खान। ठीक है, दूसरा आ जाता है बीजापुर, बीजापुर की राजधानी नौरसपुर, बीजापुर की राजधानी नौरसपुर, वंश कौन सा? आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश था, संस्थापक आदिल शाह। तीसरा हो जाता है अहमदनगर, अहमदनगर की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाती है? जुन्नार, अहमदनगर की राजधानी कहाँ हो जाती है? जुन्नार। इस कौन सा वंश? निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश हो जाती है। संस्थापक इसके कौन हो जाते हैं? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ठीक है, तो अहमदनगर, राजधानी जुन्नार, वंश निजाम शाही वंश, संस्थापक निजाम उल मुल्क। ठीक है, चौथा हो जाता है गोलकुंडा, गोलकुंडा की राजधानी कहाँ हो जाती है? गोलकुंडा, वंश कौन हो जाते हैं? कुतुब शाही वंश, गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा, वंश कौन सा? कुतुब शाही वंश, संस्थापक कौन? कुतुब शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा आ जाते हैं विदर, विदर की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? विदर, विदर की राजधानी कहाँ थी? विदर में। ठीक है, वंश कौन सा था? वारिद शाही, वारिद शाही वंश। ठीक है, कौन सा वंश था? वारिद शाही वंश। इसके संस्थापक कौन थे? अली वारिद, इसके संस्थापक कौन थे? अली वारिद। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य के बारे में ध्यान रखेंगे। बहमनी साम्राज्य का सर्वप्रथम कौन सा स्वतंत्र हुआ? तो बरार स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये देख लेंगे बहमनी साम्राज्य का जो कहाँ शासनकाल था। शासनकाल गोलकुंडा, यहाँ कर्नाटक के पास, और अहमदनगर, यहाँ बरार, बीदर, बीजापुर। ठीक है, तो आप इसे मैप से भी ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो बहमनी साम्राज्य से ये टॉपिक जो था हमने आपको बहमनी साम्राज्य से बताने का प्रयास किया। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं बहमनी साम्राज्य से। थैंक यू, धन्यवाद।